राधे राधे, हरे कृष्णा। मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर 2025 को रखा जा रहा है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। वहीं मोक्षदा एकादशी सृष्टि के संचालक के नामों के स्मरण करने के लिए भी जानी जाती है। इसके प्रभाव से व्यक्ति के कष्टों का निवारण और मोक्ष मिलता है। हालांकि इस बार मोक्षदा एकादशी के दिन भद्रा और पंचक का संयोग बना रहेगा। मोक्षदा एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 नवंबर 2025 को रविवार रात 9:29 पर होगा और इसका समापन 1 दिसंबर 2025 को शाम 7:01 पर होगा। इसलिए मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा। इस दिन सुबह 8:20 से शाम 7:01 तक भद्रा है। वहीं 2 दिसंबर को सुबह 6:57 से सुबह 9:03 तक आप व्रत पारण कर सकती हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की विधि के बारे में। एकादशी व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को दशमी वाले दिन मांस, प्याज तथा मसूर की दाल आदि का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन प्रातः पेड़ से तोड़ी हुई लकड़ी की दातुन नहीं करनी चाहिए। इसके स्थान पर नींबू, जामुन या आम के पत्तों को चबाकर मुख शुद्ध कर लेना चाहिए। उंगली से कंठ शुद्ध करना चाहिए। इस दिन ध्यान रखें, वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्तों का ही उपयोग करें। पत्ते उपलब्ध न होने पर 12 बार शुद्ध जल से कुल्ले कर मुख शुद्धि करनी चाहिए। फिर स्नानादि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करना चाहिए या ब्राह्मण से सुनना चाहिए। भगवान के सम्मुख इस प्रकार प्रण करना चाहिए, आज मैं दुराचारी, चोर व पाखंडी व्यक्ति से वार्ता व्यवहार नहीं करूंगा। किसी से कड़वी बात पर उसका दिल नहीं दुखाऊंगा। गाय, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्नादि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण इत्यादि विष्णु सहस्रनाम को कंठ का आभूषण बनाऊंगा। इस प्रकार प्रण करने के पश्चात श्री भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करनी चाहिए, हे तीनों लोकों के स्वामी, मेरे प्रण की रक्षा करना। मेरी लाज आपके हाथ है, अतः इस प्रण को पूरा कर सकूं, ऐसी शक्ति मुझे देना प्रभु। यदि अज्ञानवश किसी निंदक से बात कर बैठें तो इस दोष के निवारण के लिए भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करके धूप दीप से श्रीहरि की पूजा अर्चना कर क्षमा याचना करें। इस दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए और न ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से न बोलने योग्य वचन भी मुख से निकल जाते हैं। एकादशी वाले दिन यथाशक्ति अन्नदान करना चाहिए, परंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि न लें। असत्य वचन व कपटादि कुकर्मों से दूर रहना चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी गई है। शिव उपासक तो इसको मान लेते हैं, परंतु वैष्णव योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का ही व्रत करें और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण कर लें। फलाहारी में गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। जो भी फलाहार लें, भगवान को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान्न, दक्षिणादि देकर प्रसन्न कर परिक्रमा लेनी चाहिए। संतोष का फल सदैव मीठा होता है। सत्य वचन बोलने चाहिए तथा मन में दया भाव रखना चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला मनुष्य दिव्य फल को प्राप्त करता है। एकादशी व्रत पूजा के समय जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उन्हें एकादशी व्रत से पहले ही एकत्रित कर लेना चाहिए। फूल माला, गुलाब की पखुड़िया, दूब, आम के पत्ते, कुशा, तुलसी, रोली, मौली, धूप पत्ती, केसर, कपूर, सिंदूर, चंदन, प्रसाद में पेड़ा, बताशा, ऋतुफल, केला, पान, सुपारी, रुई, गंगाजल, अग्निहोत्र भस्म, गोमूत्र, अबीर, गुलाल, अक्षत, अभ्रक, गुलाब जल, धान का लावा, इत्र, शीशा, इलायची, पंचमेवा, हल्दी, पीली सरसों, मेहंदी, नारियल, गोला,
पंचपल्लव, बंदनवार। कच्चा सूत, मूंग की दाल, उड़द काले, बिल्वपत्र। पंचरत्न, सप्तमृत्तिका, सप्तधान्य, पंचरंग एवं सर्वतोभद्र के लिए लाल सफेद वस्त्र। नवग्रह हेतु चौकी, घंटा, शंख, कलश, गंगा सागर, कटोरी, थाली, बाल्टी। करची, प्रधान प्रतिमा, पंचपात्र, आचमनी, अर्घा, तष्टा। सुवर्ण शलाका, सिंहासन, छत्र, चवर, अक्षत, जौ, घी, दिया, स्लाई आदि। हवन सामग्री में यज्ञ पात्र व समिधा आदि लें। यदि उपरोक्त सामग्री में से कोई वस्तु उपलब्ध न हो तो समाधान के रूप में उस वस्तु के स्थान पर अक्षत का प्रयोग किया जा सकता है। इस दिन पूजा नियमों के साथ साथ तुलसी से जुड़ी कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा घर की सुख समृद्धि प्रभावित हो सकती है। साथ ही आर्थिक समृद्धि पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। ऐसे में आइए तुलसी के पौधे से जुड़ी इन बातों को जानते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी के आसपास साफ सफाई का खास ध्यान रखें। इस दौरान पौधे के आसपास जूते, चप्पल व कूड़ेदान जैसी चीजों को रखने की भूल नहीं करनी चाहिए। इससे घर की बरकत पर प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि एकादशी पर तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन तुलसी माता विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और जल अर्पित करने से व्रत खंडित हो सकता है। इसलिए ऐसा भूलकर भी न करें, अन्यथा सुख समृद्धि प्रभावित हो सकती है। एकादशी पर विष्णु जी के भोग में तुलसी दल को शामिल करना शुभ होता है, लेकिन आप इस दिन तुलसी की पत्तियां न तोड़ें। आप एक दिन पहले तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लें। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सूर्यास्त के बाद तुलसी को छूने की भूल न करें। इसके अलावा इसका पत्ता भी न तोड़ें। यह अशुभ होता है और इससे घर की सकारात्मकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। एकादशी तिथि पर तुलसी के पास दीपक अवश्य जलाना चाहिए। साथ ही पौधे की 7 बार परिक्रमा करें। यह शुभ होता है और इससे व्यक्ति को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। यही नहीं, प्रभु भी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। आइए अब सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में 4 वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूं, यहां से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूं। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है।
आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पापकर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।